हेलो दोस्तों, दिस इज़ द वीडियो ऑफ द 10 मिनट अ डे फॉर द सीआरबी एग्जाम एंड इसमें हम बीएफएम कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 दैट इज फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। ओके, सो इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन विल बी आंसरिंग इन दिस वीडियो। बिफोर मूविंग अहेड, सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाती है इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे एंड इसको आपको प्रिपेयर करना है प्रॉपरली। तो इसका अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने जो है बना रखा है एंड उस डॉक्यूमेंट को आप ले सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रॉम देयर। ओके, तो इस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इज द एंटायर टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हम जो है कुछ स्पेसिफिक एरियाज को देख सकते हैं, दैट विल बी इनफ। वो सब हम देखते हैं। ओके, सो ये जो टॉपिक है इट इज द इंट्रोडक्शन, क्योंकि एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स एज पर चैप्टर 5 अगर आप देखो, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स इन विच बैंक्स आर रियली इन्वॉल्व। तो इंटरनेशनल बैंकिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को कुछ फैसिलिटीज़ दिए गए हैं और इन फैसिलिटीज़ को कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया उनके अंडर प्रोवाइड किया गया है। सो लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, तो हमें बैंक से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर जो है कोलेट करना है। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फिडाई के द्वारा बैंक्स जो भी इस पूरे अरीना में विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स फंक्शन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ट्रांजैक्शंस, फिडाई के द्वारा उनसे रिलेटेड चीज़ों को जो है हैंडल किया जा रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दिस रिगार्ड, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो फिडाई जो है इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और ये फीमा एक्ट के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सपोर्टर इंपोर्टर रिलेटेड हैं उनको कवर करता है एज फार एज द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग इज कंसर्न्ड। ओके, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर एंड ऑल्सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर इंडिया में जो है ट्रेड होता है एंड इन सभी के अम्ब्रेला के अंडर ही फेडाई जो है वर्क करता है। इंटरनेशनली अगर हम देखें, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी गाइड करता है ट्रेड जो भी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है एंड इससे रिलेटेड यूसीपी 600 इनको टर्म्स, ये सब हमने पिछले सेशंस में देख रखे हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1958 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो एज आई हैव टोल्ड यू, एक्सटर्नल सेक्टर एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स एंड इनके मार्केट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको जो है हैंडल करने से रिलेटेड इसे लाया गया था। वी विल ऑल्सो हैव अ लुक कि और भी क्या रेगुलेटरी एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है विथ रेस्पेक्ट टू दीज एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, बिकॉज देर आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर हैंडल्ड हियर। एक्सपोर्टर्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको उसका जो भी कॉस्ट है वो रिसीव किया जाता है उनके द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरह के कई सारे ट्रांजैक्शंस है, उन सभी को हैंडल करने से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेट किए गए हैं। फर्स्टली आरबीआई यहाँ पर रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द फंड्स एंड उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड चीज़ों को देखता है आरबीआई। एंड आरबीआई का मेन वर्क ये है, आरबीआई एक्चुअली एज यू नो इज द रेगुलेटर फॉर द बैंक्स। तो बैंक्स आर एक्चुअली डेजिग्नेटेड, उनको डेजिग्नेट किया जाता है द ऑथराइज डीलर विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंजेस जो होते हैं ऑथराइज डीलर्स। डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें ये लाइसेंस मिलता है बैंक्स को कि दे कैन डू द फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो उससे रिलेटेड ऑथराइज डीलर का जो टैग है उन्हें दिया जाता है। तो देर आर 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो है इनको फुल फ्लेज राइट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गिविंग एंड टेकिंग ऑल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। एंड देर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑथराइज डीलर जो सिर्फ एक्सचेंज, यानी कि आप अगर फॉरेन करेंसी उनको देंगे दे विल बी ओनली गिविंग यू द इंडियन करेंसी, ओनली एक्सचेंज करते हैं एंड मेजर ट्रांजैक्शंस इन द इंटरनेशनल मार्केट नहीं करते। तो इस तरीके से डिवाइडेड है, हम इसके डिटेल्स आगे बढ़ेंगे। बट आरबीआई टेक्स अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दिस रिगार्ड। और यहाँ पर बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज, टैक्सेस जो है उससे रिलेटेड हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वो टेक केयर करता है। तो एंटायर फ्रेमवर्क एज द वीडियो एज द टॉपिक इटसेल्फ सेज, हम पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे देख रहे हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा
जो ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैंडल किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली द ट्रेड हैपेंस इन विथ रेस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। तो गुड्स रिलेटेड हमारे डीजीएफटी, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कस्टम्स के थ्रू जो सारा गुड्स है वो किस तरीके से मूव करेगा, व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड, एंड ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उन सभी को गुड्स से रिलेटेड जो है देख रेख करता है। तो दैट इज डीजीएफटी। एंड इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एसईपीसी के द्वारा ये चीज़ें देखी जाती है। नाउ इंडिया इज़ रियली अहेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट। हमें पता है कि आईटी सेक्टर इंडिया का बहुत ही अच्छा है, एंड हम उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया के थ्रू होता हुआ देख रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वन मोर मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये भी इंक्लूडेड है, मेटी जिसे हम कहते हैं। एंड इसके अंडर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, उनके रेगुलेशंस, रूल्स को देख रेख करने के लिए वी हैव द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, एसटीपीआई के द्वारा ये चीज़ें देखी जाती हैं अंडर द मेटी। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेमवर्क है एज वी हैव सीन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, एंड इनको क्या फैसिलिटी स्पेसिफिकली डिटेल में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इनको हम आगे के सेशंस में जो है देखेंगे। This is your homework question. Which among the following handles rules, regulations, compliance related to the facilities provided to exporter and importer? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें, एंड एक्चुअली गुड्स से रिलेटेड अगर ये फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा एसोसिएशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच इज़ गोइंग टू हैंडल देम? यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन देखा था, इन विच अमंग द फॉलोइंग इनको टर्म्स 2020 मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स आर डन बाय द सेलर। ठीक है, इनको टर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम पेमेंट्स सेलर के द्वारा किए जाते हैं। ओके, तो एज वी हैव सीन डिलीवरी ड्यूटी पेड, तो नाम में भी हमें पता चल रहा है कि सेलर हैज ऑलरेडी पेड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स एंड द बायर ओनली हैव टू रिसीव, जो भी रिसीव करना है फाइनली वही करना है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट जो है यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द इनको टर्म विच इज रिलेवेंट ओवर हियर, एंड सी विल बी द राइट आंसर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर टारगेटिंग कि CAIB इस बार हमारा जो है क्लियर हो जाए एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस हमें चाहिए, तो चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है उससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया मास्टर कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि शॉर्ट वीडियोस है, अपने ब्रेक टाइम या फिर कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप आराम से उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं, एंड सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs एंड नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि शॉर्ट एंड क्रिस्प है, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड साथ के साथ एग्जाम्स पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी आपको कराया जा रहा है। तो एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर कोर्स which you can avail by clicking on the link given in the description. Along with this, we also have our live crash courses जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पाए किसी दिन तो यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके, एनी अदर क्वेरीज इफ यू हैव, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.